आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कुछ मापक यंत्र के बारे में, ठीक ना? मापक जो यंत्र है अपने आप में क्या है? एक मशीन है। क्या है? जितना भी यहाँ पे है सब अपने आप में एक मशीन है। सबके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस मशीन का हम लोग उपयोग कहाँ पे कर लेते हैं। उड़ते विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस मशीन का उपयोग करेंगे? अल्टीमीटर ना। जैसे कोई भी विमान आसमान में उड़ रहा है, ठीक, और उसका ऊंचाई को मापना है हमें नीचे से। हम लोग रहेंगे पृथ्वी पे और विमान कहाँ उड़ेगा? ऊपर आसमान में। तो कितना मीटर की ऊंचाई पे है, इस बात को पता करने के लिए किस मशीन का उपयोग करेंगे? अल्टीमीटर। याद रहेगा? सबको एक बार बोलेगा बाबू, विमान की ऊंचाई को किससे मापते हैं? अल्टीमीटर। उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापेंगे? आमीटर। बोलो, आमीटर। किससे? आमीटर। हम लोगों के घर में विद्युत आता है ना? उसको मापने के लिए जिस मशीन का उपयोग करेंगे उसको क्या बोलेंगे? आमीटर ना। आमीटर। उसके बाद है कम विद्युत धारा। क्या है? एकदम कम से कम विद्युत धारा। जैसे हम लोग मोबाइल फोन सब जाते हैं बनाने के लिए, तो उसको मिस्त्री चेक करता है। एक छोटा सा मशीन रख ले रहेगा, कांटा जैसा लगाएगा तो कांटा इधर से इधर होगा। देखा है बोला? कभी जाना तो देख लेना, मोबाइल दुकान में मिल जाएगा, ठीक ना? तो कम से कम विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे? बोलो, गैल्वेनोमीटर ना। उसके बाद है वायुमंडलीय दाब। क्या है? वायुमंडलीय दाब को किससे माप लेंगे? बोलो जी, बैरोमीटर ना। बैरोमीटर से हम लोग किसको मापेंगे? हम लोग कहाँ रहते हैं? तो देखो, हम लोग जहाँ पे रहते हैं एक वायुमंडल है, और वायुमंडल का कितना परत है? 5 परत। 5 परत। कितना परत? तो 5 परत है। देखा जाए तो हवा का एक परत है, लेयर बाय लेयर बना गया है, ठीक ना? और जिस परत यानी कि जिस मंडल में हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है? वायुमंडल पूरा हो गया। हमनी सब किस मंडल में रहते हैं? बोलो जी, सबसे नीचे क्षोभ मंडल। हम लोग कहाँ रहते हैं? क्षोभ मंडल में। तो वायु मंडलीय दाब को अगर मापना होगा तो किसका उपयोग करेंगे? वायु की चाल, जो हवा चलता है ना बुआ, नहीं बोलता है जी, हवा कितना स्पीड में चल रहा है, इस बात को अगर पता करना है तो किस यंत्र से मापेंगे? एनीमोमीटर। बोलो, सागर या समुद्र की गहराई। जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए तो अनुमान लगाते हैं कि समुद्र कितना गढ़ा है, कितना गढ़ा है, ठीक ना? इस बात का जानकारी हमें कौन मशीन देगा? बोलो, हाइड्रोमीटर ना। अच्छा ठीक है। तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व को किससे माप लेंगे? तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर ना। आर्द्रता का स्तर को किससे मापेंगे? हाइग्रोमीटर। बोलो, गैस एवं तरल पदार्थ का दाब को किससे मापेंगे? बोलेगा? हाँ। अब देखो, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता को किससे मापेंगे? फिर से बोलो। जैसे दूध कहीं कोई बाजार से लाता है, ठीक ना? नहीं बोलता है जी, ला रहा है 1 केजी, 1 केजी के नाम पर ओकरा में दे रहा है 3 पौआ और 1 पौआ ओकरा में पानी मिला रहा है। अब बोलेगा एकदम ओरिजिनल दूध है, एकदम तुरंत गरलियो तुरंत दिलियो हम, ऐसे बोलता है। अब गांव के आदमी ओकरा टेस्ट करेगा तब बताएगा, बनना है पंचोछर लगा को जरूर तू पानी मिले लो एकरा में। लेकिन बिना टेस्ट किए हुए दूध की शुद्धता अगर मापना होगा तो कौन मशीन बताएगा? लैक्टोमीटर ना। लैक्टोमीटर बता देगा बाबू कि आप दूध में कितना पानी मिलाए, आपका दूध ओरिजिनल है कि पानी मिला हुआ है।
आया समझ में? इस बात को कौन बताएगा? फिर से बोलो एक बार और। तरल पदार्थ की सयांता को किससे माप लेते हैं? बोलो एक बार। सॉफ्ट की घूर्णन चाल को किससे मापते हैं? टैकोमीटर। किससे? गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फिर से बोलेगा। गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए जैसे कोई भी बाइक चल रहा है, कार चल रहा है ना बुआ, तो कितना दूरी तय किया उसमें लिखाते जाता है, नहीं बोलता है जी? जो लिखाते जाता है, तो जो लिखने का काम कर रहा है, जो रीड करने का काम कर रहा है दूरी को, उस मशीन का नाम क्या है? बोलो। गाड़ियों की गति, यानी कि हम गाड़ी जब चलाते हैं, कोई भी बाइक हो या 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, जब उसको चलाते हैं तो कितना स्पीड में जा रहे हैं, इस बात को कौन बताता है? बोलो जल्दी। स्पीडोमीटर ना। अगला है रक्तचाप। क्या है? रक्तचाप या रक्तदाब, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ना। ब्लड प्रेशर को किससे मापेंगे? स्फिग्मोमेनो। चलो एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे। उड़ते विमान की ऊंचाई को, विद्युत धारा को, कम विद्युत धारा को, वायुमंडलीय दाब को, वायु की चाल को, सागर की गहराई को, तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व को, आर्द्रता का स्तर को, गैस एवं तरल पदार्थ, थोड़ा धीरे धीरे, दूध की शुद्धता को, तरल पदार्थ की सयांता को, सांप की घूर्णन चाल को, गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए, गाड़ियों की गति को मापने के लिए, रक्तचाप को। आया समझ में? तो बिल्कुल हम लोग इसको क्या करेंगे, याद करेंगे कि कर करके धीरे धीरे। बाकी सबके बारे में तो समझ में आ गया। कोई परेशानी समस्या किसी को?